अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सीएसएस में पहली अटेम्प्ट फेल कर दी थी और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन गलत कर दी थी। मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया था जो कि ग्रुप 7 में है। अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको सीएसएस का सिलेबस मिलेगा और उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट 7 ग्रुप्स में गिवन होते हैं, जिनमें से आपको 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। तो साइकोलॉजी ग्रुप 7 में आता है। मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट कर लिया था और वो मैंने किसी के कहने पे ऑप्ट किया था। समबडी सजेस्टेड एंड ही और शी वाज अ सीएसपी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप साइकोलॉजी ऑप्ट कर लें, आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको बुक्स वगैरह भी मैंने आपके साथ शेयर कर देनी है। अब मैंने उनके कहने पे साइकोलॉजी ऑप्ट तो कर लिया, लेकिन साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं था वो। तो यहाँ से ये बात सीखने को मिलती है कि अगर आपने अपने ऑप्शनल्स चूज़ करने हैं तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें। क्या आप जो सब्जेक्ट चूज़ करने लगे हैं वो आपको खुद को इंटरेस्टिंग लग भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उससे रिलेटेड आपको 2-3 मुख्तलिफ बुक्स से टॉपिक्स को कवर करना होगा और वो पूरा का पूरा सिलेबस जो कि 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको कवर करना है उसमें डेफिनेटली आपको 20 to 25 डेज़ तो लगेंगे। तो आप इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ें जो कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ताकि आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर ना हो और जब पेपर आप अटेम्प्ट करें तो आप उसको इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग्स वगैरह दे के बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें उसमें लिख के मार्क्स भी गैदर कर सकें। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप रीसेंट ट्रेंड भी देखें कि क्या स्कोर एफपीएससी दे रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि रिसेंटली यूएस हिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत एनालिसिस बेस्ड आना शुरू हुआ है और इससे पहले तक जब लोग यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट किया करते थे तो बहुत स्कोर देता था, लेकिन रिसेंटली उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाने लगा है। तो जो सब्जेक्ट टारगेट किया जाने लगता है उससे शिफ्ट करके आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएँ जो सब्जेक्ट्स थोड़े से बेहतर स्कोर दे रहे होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हर कोई ऑप्ट करता है, आप उनसे थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, थोड़े से ऑड सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं। थोड़े से ऑड सब्जेक्ट्स की तरफ जब आप जाएंगे तो उन सब्जेक्ट्स को टारगेट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और आप उनमें स्कोर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट कम लोगों ने ऑप्ट किया होता है उसको इतना ज़्यादा टारगेट नहीं किया जाता, उसमें स्कोर भी कंपैरेटिवली बेहतर मिल जाता है। बट अगैन ये सब चीज़ें जहन में रखने के साथ साथ आपको ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी है कि आपने सब्जेक्ट्स अपने इंटरेस्ट की बेस पे चूज़ करने हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है स्कोरिंग आप उसको अल्टीमेटली बना ही लेते हो।